सो क्या हाल है भाई लोग, अगर और लोगों को फोर्थ एपिसोड आ चुका है एंड ये अब तक का बेस्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हमें इसमें इतनी सारी चीज़ें बहुत परफेक्शन के साथ देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि कैमरा डायरेक्शंस, बैंगर सॉन्ग्स एंड बहुत सारी ईस्टर एग्स देखने को मिलने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4। सो फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि हमें दिखाया जाए कि लास्ट में थर्ड एपिसोड में मिसिस हार्ट्स की डेथ हो जाती है एंड देखने के बाद सारे विचेस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़का देखने के बाद उन सारी विचेस को समझाता है कि उनको ऐसी सिचुएशन में एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये सुनने के बाद उन सबको लगता है कि हाँ, कि उनको अब एक न्यू विच की जरूरत होगी अपनी टीम में। तो वो सब उस लड़की की जादू की किताब से एक जादू को पढ़ने के बाद एक नए विच को लेके आते हैं। सो इस नए चुड़ैल के आने से एक चीज़ तो समझ में आती है कि आगाथा और रियो यानी कि विडेल का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। थोड़ी देर बाद वो रोड पे चलना शुरू करते हैं एंड वो देखते हैं कि उनको एक सामने नया घर दिखता है जहाँ पे उनका एक न्यू ट्रायल होने वाला था। लेकिन एलिस ये देखने के बाद वहाँ पे जाने से मना कर देती है एंड अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है, लेकिन वो घर उसके सामने वहीं पे आ जाता है। इसका मतलब ये था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, उनको आगे बढ़ना ही होगा। एंड इसके बाद जैसे वो सब घर के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि उनके कॉस्ट्यूम्स किसी म्यूजिकल बैंड वालों की कॉस्ट्यूम में चेंज हो जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद एलिस को दिखता है कि वॉल पे उसकी माँ की फोटो लगी है। उस फोटो को देख के उसको अपना कर्ज याद आ जाता है, जो कि एक जनरेशनल गैप है, जो कि एक जनरेशनल कर्ज है। एंड इसी कर्ज की वजह से इसकी ग्रैंड मदर एंड इसकी मदर की जान गई थी एंड अब एलिस की भी जाने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं रियो एंड अगाथा आपस में बात कर रही होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। तो अगाथा उससे कहती है कि मुझे इन सब विचेस की ज़रूरत है एंड तक पहुंचने के लिए। ये सुनने के बाद रियो अगाथा से कहती है कि तुम इन सबको एंड में तक मार दोगी एंड तुम्हें लास्ट में तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी एंड मुझे मेरी बॉडीज। सो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि रियो असल में एक पावरफुल कैरेक्टर हो सकती है एंड वो कॉमिक्स की डेथ भी हो सकती है एंड रियो का अगाथा के लड़के से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से कुछ ना कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लड़का एक म्यूजिक कैसेट बजाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पे एक स्पेल कर्स हो जाती है एंड लीलिया की बॉडी बर्न करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से धुआं आने लगता है। एंड उसके बाद एलिस तुरंत लीलिया के चारों तरफ एक सर्कल बनाती है एंड अपनी प्रोटेक्टिंग स्पेल से उसको बचा लेती है। लेकिन इसके बाद जेनिफर के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, लेकिन एलिस उसको भी बिल्कुल वैसे ही बचा लेती है। एंड अचानक से उस लड़के को एक धक्का सा लगता है एंड वो थोड़ा सा आगे जाके गिरता है, जिसकी वजह से ग्लास भी टूट जाता है। अब इतना सब देखने के बाद उन सबको रियलाइज होता है कि ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि उनको ये कर्ज को तोड़ना पड़ेगा। तो ये कर्ज तोड़ने के लिए उनको एक गाना गाना पड़ेगा, जिसको एक्चुअली में बैलेट कहते हैं। एंड इस गाने को गाने से उनका मतलब है कि उनको एक स्टोरी को एक्सप्लेन करना। इसके बाद वो सब जल्दी से सब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लेती हैं एंड जिसमें कि अगाथा माइक पकड़ती है एंड रियो ड्रम प्ले करती है एंड बाकी सब अदर इंस्ट्रूमेंट। बाद हम देखते हैं वो सब गाना गा रहे होते हैं एंड सब इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस लड़की के पेट से खून आ रहा होता है क्योंकि उसके पेट में कांच लग चुका था। लेकिन वो तभी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं छोड़ता है एंड गाना गाना बंद नहीं करता है। एंड फाइनली हम देखते हैं बैलेट काम करने लगता है एंड वहाँ पे तभी एक डीमन सामने आता है। ये वही डीमन होता है जिसके बारे में एलिस बात कर रही है। और तभी हम देखते हैं एलिस अपनी पावर और डिटरमिनेशन की मदद से उस कर्ज को खत्म कर देती है। बाद उनका ट्रायल तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो देखती है उस लड़के को काफी सीरियस चोट लग चुकी होती है। इस लड़की की हालत देखने के बाद अगाथा थोड़ा इमोशनल हो जाती है एंड वो सभी विचेस से कहती है प्लीज इसको सही करने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि वो उसको एक्चुअल में अपना बेटा समझने लग जाती है। देन जेनिफर से अपनी पावर से एक पोशन बनाती है जिसको वो उस चोट के ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से उसकी चोट काफी जल्दी ठीक हो जाती है। देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सारी विचेस एक साथ आग के चारों तरफ बैठी होती हैं और आपस में बातें कर रही होती है एंड वो अपने आप को एक दूसरे की बातें शेयर कर रही होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगती हैं। एंड तभी हम देखते हैं वो लड़का जाग जाता है एंड अगाथा उसके पास ही बैठी होती है। लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारी बेटे के साथ क्या हुआ था। अगाथा उस पर कुछ नहीं बोलती है एंड वहाँ से उठ के जाने लगती है। एंड यहीं पर एपिसोड 4 एक सीन के साथ खत्म होता है जहाँ पे अगाथा रियो को ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है, लेकिन तभी रियो बोलती है कि वो लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है। सो गाइस कमेंट्स में बताना आपको इस एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी एंड वीडियो पसंद है तो लाइक एंड कमेंट कर